नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है पॉलीगमी। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, अफगानिस्तान से खबर है, तालिबान ने बैन कर दिया है पॉलीगमी। तालिबान हैज कॉल्ड पॉलीगमी अननेसेसरी एंड एक्सपेंसिव अफेयर। अब ये पॉलीगमी होती क्या है? देखिए, सिंपल टर्म्स में अगर एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नी रखे तो वो होती है पॉलीगमी। अगर दो पत्नियां हैं इट इज बाईगमी, दो से ज्यादा हो, तीन हो ट्राइगमी, उससे भी ज्यादा हो पॉलीगमी। अब इस्लामिक रूल्स में, शरिया रूल्स में पॉलीगमी इज अलाउड, लेकिन तालिबान ने बैन कर दिया है पॉलीगमी। अब इसका एक ऑपोजिट टर्म आपको ध्यान रखना है, पॉलीगमी इज अ जेंडर स्पेसिफिक टर्म, यानी कि यहाँ पे पॉलीगमी का मतलब है हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, लेकिन इसका ही ऑपोजिट टर्म, जेंडर ऑपोजिट टर्म इज पॉलीएंड्री, POLYANDRY। पॉलीएंड्री का मतलब है एक महिला एक से ज्यादा पति रखे, राइट? नाउ दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। इसके अलावा आजकल एक और बज वर्ड भी है, या बस आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं मैं, एक और बज वर्ड भी आ चुका है आजकल, स्पेशली अमॉन्ग दी मिलेनियल्स। इट इज कॉल्ड एज पॉलीअमोरी, POLYAMORY। अब पॉलीअमोरी का मतलब है एक समय पे एक से ज्यादा व्यक्ति से प्यार करना। ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है, आपको समझना है। दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दिस इज जेंडर न्यूट्रल टर्म। पॉलीअमोरी मतलब एक समय पे एक से ज्यादा लोगों से प्यार करना। पॉलीअमोरी काफी प्रिवेलेंट टर्म बन चुका है, स्पेशली अमॉन्ग मिलेनियल्स। तो आपको ध्यान रखना है, पॉलीगमी जेंडर स्पेसिफिक, वन हस्बैंड हैविंग मोर देन वन वाइफ। पॉलीएंड्री, वन वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एंड पॉलीअमोरी इज वन इंडिविजुअल और वन पर्सन हैविंग मोर देन वन पार्टनर्स, राइट? हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉलीगमी के बारे में। यहाँ पे हम लोग तालिबान के बारे में बात करेंगे। तालिबान ने बैन कर दिया पॉलीगमी को। हम लोग इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी ये काफी लागू हो जाता है। पॉलीगमी इज अलाउड इन पर्सनल सिविल लॉज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करेंगे और उसकी अपडेट भी लेंगे, इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन इन द लैटर हाफ। तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट एजेंडा आज की डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट PSC एग्जामिनेशन की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक द RBI एग्जाम, सेबी एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की दूसरी किताब आ चुकी है। वी हैव लॉन्च द सेकंड बुक, इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप इसको प्री ऑर्डर करेंगे आपको इसको काफी डिस्काउंट भी मिलेगा। इट इज अवेलेबल ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू ऑर्डर, डायरेक्टली आपके घर पे पहुंच जाएगी ये किताब, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तालिबान लीडर हिबातुल्लाह अखुंज़ादा ने एक ऑर्डर इशू की, एक डिक्री इशू की है, जहां पे ही हैज ऑर्डर्ड बैनिंग पॉलीगमी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ तालिबान ग्रुप। ये है वो डिक्री जहां पे इन्होंने कहा कि तालिबान के जो भी मेंबर्स के ग्रुप में हैं वो पॉलीगमी नहीं करेंगे, यानी कि एक से ज्यादा पत्नी वो नहीं रखेंगे। जो भी वॉयलेटर्स रहेंगे उन्हें हाईलाइट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों तालिबान ने बैन किया है पॉलीगमी को? क्या महिलाओं के राइट्स की वजह से इन्होंने बैन किया है? ऑफ कोर्स नो, राइट? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वुमेन राइट्स, बट इट इज बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, अ डिक्री ऑन वुमेन बाय तालिबान अकॉर्डिंग टू बख्तर न्यूज, तालिबान लीडर हैज इंस्ट्रक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ अमर उल मारूफ। यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि तालिबान के जो भी मेंबर्स है, ग्रुप के मेंबर्स है, दे विल नॉट गो फॉर अननेसेसरी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मैरिजेस। यहाँ पे अगर कोई भी इस डिक्री को वायलेट करेगा उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और इफ दे विल बी रिपोर्टेड टू लीडरशिप, जो भी पनिशमेंट होगी वो पता चलेगी आगे चल के। तो इसका मतलब क्या है कि अभी पॉलीगमी नॉट अलाउड इन तालिबान, स्पेशली अमॉन्ग द तालिबान मेंबर्स। अब ये क्यों हुआ? देखिए, यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से हुआ ये किसी महिलाओं के अधिकार के पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ, यूटिलिटेरियन डिसीजन। यूटिलिटेरियन डिसीजन मतलब इसकी जरूरत है इसलिए इन्होंने किया हुआ। अब नॉर्मली जब भी हम लोग पॉलीगमी की बात करते हैं, पॉलीगमी इज वेरी कॉमन अमंग तालिबान, क्योंकि इस्लाम में पॉलीगमी इज अलाउड। हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे जरूर। पॉलीगमी काफ़ी कॉमन है तालिबान में, तालिबान के ग्रुप में। इनफैक्ट जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं तालिबान के, उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फाउंडर मेंबर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उनकी कम से कम 3 पत्नियां थी, 3 बीवियां थी कहते हैं। उसमें से एक बीवी तो ओसामा बिन लादेन की बेटी थी। इसके अलावा जो अभी के लीडर है अखुंज़ादा, उनकी भी 2 बीवियां हैं। जो तालिबान लीडर है अब्दुल घनी बरादर, उनके हरम में 3 बीवियां, 3 वाइफ्स। तो इट इज क्वाइट कॉमन फॉर तालिबान लीडर्स, तालिबान पीपल टू हैव मोर देन 1 वाइफ्स।
लेकिन अभी फिलहाल ये बैन हो चुका है। अभी से तालिबान के लीडर्स दूसरी बीवी नहीं रख सकते, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्यों? तालिबान की लीडरशिप कंसर्न है अबाउट द रैम्पेंट करप्शन। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है अगस्त 2021 से ही, और तालिबान के मेंबर्स अभी रूलिंग है, वहां पे रूल कर रहे हैं, अपनी उन्होंने मिनिस्ट्री बना दी है, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे देर इज रैम्पेंट करप्शन अमॉन्ग द मेंबर्स, एटलीस्ट ये परसेप्शन तो है, ये कहते हैं, राइट? क्योंकि तालिबान में जो मेंबर्स है, जो ग्रुप के मेंबर्स है, जो मिनिस्टर्स है, जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, ये कहा जाता है कि दे हैव मल्टीपल वाइफ्स। अब मल्टीपल वाइफ्स है तो इस्लाम में दे हैव टू पे द डाउरी, यानी कि जो पत्नी होगी, यानी कि जो महिला होगी, उनकी फैमिली को ही डाउरी देते हैं। तो यहाँ पे दैट इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी तालिबान इज रीलिंग अंडर लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। इन सारी चीजों की वजह से तालिबान ने अभी पॉलीगमी को बैन कर दिया। तालिबान लीडरशिप बिलीव्स दैट स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेडिंग सेरेमनीज could lead to criticism from their enemies and opponents, in fact from within the group also। तो अभी ये फॉर्मली बैन हो चुका है। इनफैक्ट कुछ इसी तरह की चीज आई थी पहले भी, पिछले साल जनवरी में, मैंने आपको बताया अगस्त 2021 में तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान के ऊपर। उससे पहले ही तालिबान ने ऑर्डर किया था अपने जो भी फाइटर्स है, जो भी लीडर्स है, उन्हें कहा कि आप मल्टीपल वाइफ्स मत करिए, शादियां नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी परसेप्शन हो चुकी थी। तालिबान में जो हाईएस्ट एक्लॉन्स में थे, उनके प्रति ऑलरेडी एक परसेप्शन हो चुकी थी कि वो काफी लैविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। स्पेशली देखिए, तालिबान की नेगोशिएशन चल रही थी, बहुत सारे मिनिस्टर्स बाहर भी थे, दोहा में, कतर में थे, तो वहां पे एक परसेप्शन जरूर हुई थी कि वो लोग अपनी काफी लैविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, वहां पे वो 2-2, 3-3 बीवियां रख रहे हैं, वहां पे बीवियों की जो फैमिलीज होती है, इन लॉज को भी पैसा दे रहे हैं। ये सारी चीजें हो चुकी थी, परसेप्शन हो चुकी थी। इसी के चलते जनवरी 2021 में ही तालिबान ने ऑर्डर किया था अपने लीडर्स को दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर multiple weddings because multiple weddings are expensive and they also spark resentment among the fighters। तो यूटिलिटी के चलते तालिबान ने अभी पॉलीगमी को बैन कर दिया, राइट? दिस इज द न्यूज। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन, क्योंकि पॉलीगमी का इशू इंडिया के लिए भी काफी प्रोमिनेंट रहेगा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम लोग इंडिया में क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, इंडिया में लॉस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल। एक तरफ होगा क्रिमिनल, एक तरफ होगा सिविल। अब जब क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल लॉस आर सेम। देयर इज अ कॉमन क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी कि अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, अगर वो किसी का मर्डर करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे, तो सजा कॉमन ही रहेगी, राइट? वी नो दैट। तो देयर इज अ कॉमन क्रिमिनल कोड इन इंडिया, बट देर इज नो कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, यानी कि पर्सनल लॉस अलग अलग है। आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए देर इज अ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारी चीजें फॉर हिंदूज। क्रिश्चियंस के लिए देर इज अ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। मुस्लिम्स के लिए देर इज मुस्लिम पर्सनल एक्ट, शरीयत एक्ट हम लोग कह सकते हैं 1937 का। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द लॉज में पॉलीगमी इज नॉट अलाउड, यानी कि मोनोगमी इज प्रमोटेड। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडियन लॉज की, सेक्शन 494 आईपीसी का बाइगेमी, यानी कि पॉलीगमी तो छोड़ दीजिए, बाइगेमी, 2 बीवियां भी नहीं रख सकते, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल एक्ट के तहत, मुस्लिम पर्सनल एक्ट, शरीयत एक्ट 1937, इट अलाउज फॉर पॉलीगमी, यानी कि एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं। मुस्लिम मेन इन इंडिया आर अलाउड टू मैरी अप टू 4 वुमन, यानी कि 4 महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं, 4 बीवियां रख सकते हैं। अब इसका जो सैंक्शन है, यानी कि इसकी जो परमिशन आती है, वो कुरान से ही आती है। कुरान परमिट्स पॉलीगमी अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब देखिए, ये पॉलीगमी का जो प्रथा है, उसकी ओरिजिन में कहूँगा मिडीवल है। अगर हम लोग कुरान के भी वर्सेस देखें, कुरान के वर्सेस में क्लियरली पता चलता है कि पॉलीगमी इज अलाउड, बट द सैंक्शन और द परमिशन इट कम्स फ्रॉम अ मिडीवल माइंडसेट। देखिए, मिडीवल टाइम्स में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई हुआ करती थी। इस्लाम की तरफ से जिहाद कहते थे, क्रिश्चियंस उसको क्रूसेड कहते थे, तो दोनों तरफ से कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होती थी। अब लड़ाइयाँ होगी तो जिहाद में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, राइट? और फाइटर्स नॉर्मली मेन हुआ करते थे। तो इसीलिए कुरान में जो सैंक्शन आती है, जो परमिशन आती है पॉलीगमी की, टू टेक सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ और फोर्थ वाइफ, इट इज अलाउड। लेकिन कुरान ये कहता है दैट द सेकंड थर्ड वाइफ शुड बी अ विडो और एन ऑर्फन। क्यों? क्योंकि उस समय पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुआ करती थी। जब पुरुष मर जाएंगे, लड़ाई में मर जाएंगे, तो महिला विडो रह जाएगी या फिर बच्चे रह जाएंगे, ऑर्फन्स, तो वो उनकी टेक केयर हो, इसलिए कुरान में सैंक्शन दी गई थी। सो द रूट्स ऑफ पॉलीगमी इन इस्लाम कैन बी सेड टू बी फ्रॉम मिडीवल जिहाद और द क्रूसेड्स ऑफ द क्रिश्चियंस। लेकिन कुरान भी ये कहता है कि मल्टीपल वाइफ्स हो सकती है, बट द हस्बैंड मस्ट ट्रीट ऑल द वाइफ्स इक्वली। और यहाँ पे कंसेंट का भी कॉन्सेप्ट है।
देखिए हम लोग कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, फिर हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सैक्रामेंट, राइट, जन्म जन्मों का संबंध ये कहते हैं, राइट, हिंदू पर्सनल लॉ में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन कंसेंट, इसलिए आपने देखोगे शादी में कबूल है के अंदर फ्री कंसेंट शुड बी अलाउड, और यहां पे भी कंसेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक हस्बैंड दूसरी वाइफ ले रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो पहली बीवी की कंसेंट होनी चाहिए। कुछ इस तरह के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन कुरान, बट नॉनदलेस मेनी टाइम्स दीज आर फ्लाउटेड। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंडिया में पॉलीगमी इज अलाउड प्रिडोमिनेटली अमॉन्ग मुस्लिम्स, जहां पे चार बीवियां रख सकते हैं। अब द रिवर्स कॉन्सेप्ट इज नॉट अलाउड। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था मुस्लिम वुमेन आरंट परमिटेड टू प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, नो, यानी कि मुस्लिम वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड, बट द हस्बैंड कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स। ये सिचुएशन है अभी भी इंडिया में। तालिबान ने तो इसको बैन कर दिया है, और इस सिचुएशन को काफी लोग मिसयूज भी कर चुके हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम, अब देखिए इस्लाम में तो अलाउड है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो चुका है, और मिसयूज के चलते काफी प्रोमिनेंट केसेस भी आ चुके हैं। एक सबसे बड़ा इशू इस चीज के साथ क्या है, सबसे पहले देखिए दिस गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑफ कोर्स। इसके अलावा दी अदर रिलीजन्स दे टेक बेनिफिट ऑफ दिस, जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउइंग पॉलीगमी वाज कि अगर कोई दूसरे धर्म का है, वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, देन विल दे बी अलाउड टू गो फॉर मल्टीपल मैरिजेस। इस तरह की प्रोविजंस पहले हुआ करती थी, लेकिन एक बहुत ही फेमस केस सरला मुदगल केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि केवल 2 बीवियां रखने के लिए या फिर केवल पॉलीगमी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, दिस इज नॉट अलाउड। तो इसके मिसयूज भी काफी ज्यादा होते हैं। तो इंडिया में अभी तक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है, द सिविल लॉस आर डिफरेंट, यानी कि मेजॉरिटी सिविल लॉ में, जैसे मैं कह सकता हूँ हिंदू पर्सनल लॉ में बाइगेमी इज नॉट अलाउड, पॉलीगमी तो भूल ही जाइए, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट से अभी भी पॉलीगमी इज अलाउड। लेकिन अब सवाल उठता है क्योंकि तालिबान ने बैन कर दिया, एंड दिस इज क्वाइट आयरॉनिकल, तालिबान इज बिकमिंग अ टेम्पलेट नाउ, इसलिए सवाल उठा रहे हैं नाउ दैट तालिबान हैज बैंड पॉलीगमी फॉर वट एवर रीजन, जो भी रीजन हो, उनकी यूटिलिटेरियन रीजन हो, बट विल इंडियन लॉज ऑल्सो प्रोहिबिट पॉलीगमी फॉर ऑल। अब यहां पे जब मैं ऑल कहूंगा, देखिए पॉलीगमी इट इज नॉट जस्ट प्रोमिनेंट इन इस्लाम और मुस्लिम्स इन इंडिया, बट यू कैन सी पॉलीगमी इन मेनी अदर रिलीजन्स ऑल्सो। जैसे बुद्धिज्म में भी आपको दिख जाएंगे, जैन्स में भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, हिंदुइज्म में भी काफी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। सो इट हैज टू बी प्रोहिबिटेड फॉर ऑल। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा रिसर्च करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सम ऑफ दी प्रोविजंस ऑफ गोवा सिविल लॉ, गोवा सिविल कोड। काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप गोवा सिविल कोड के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि गोवा एक एक्सेप्शनल केस है। सो डू रीड अबाउट गोवा सिविल कोड और मुझे बताइएगा कि क्या गोवा में मुस्लिम्स 2 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, 2 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं, क्या हिंदूज 2 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं। डू रीड अबाउट द गोवा सिविल कोड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट, from some authentic source, do let me know about this, ताकि सभी लोगों को पता चले। When I say Indian laws should also prohibit polygamy for all, that should apply to Goa also, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए मुस्लिम महिलाओं की ऑलरेडी काफी फाइट चल रही है टू एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी। हम जानते हैं कि पॉलीगमी फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, राइट। अगर पुरुषों को राइट है तो महिलाओं को भी राइट मिलनी चाहिए इन प्रिंसिपल। बोथ आर रॉन्ग बाय द वे, बट आई एम टेलिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसके अलावा इन जनरल बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, पॉलीगमी की वजह से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है महिलाओं के ऊपर, वायलेंस इन मैरिज इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी क्वाइट हाई। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मिलेगी, दूसरे बहुत सारे एनजीओज की रिपोर्ट मिलेगी, दैट पॉलीगमी इट डज हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट्स एंड इट शुड एंड। इनफैक्ट कई सारी मुस्लिम कंट्रीज इसको बैन कर रहा है। एक प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री में बता सकता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे टर्की इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे पॉलीगमी इज नॉट अलाउड। यहाँ पे पॉलीगमी अलाउड नहीं है, 2 साल की सजा मिलेगी पॉलीगमी करेंगे, यानी कि दूसरी बीवी अगर रखेंगे तो 2 साल की सजा मिल सकती है टर्की में। हालांकि काफी सारी इस्लामिक कंट्रीज में इट इज अलाउड, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की एक फाइट चल रही है इन इंडिया टू एंड दिस अबोरेंट प्रैक्टिस। अब ये काफी पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है, राइट, मेजॉरिटेरियनिज्म वर्सेस माइनॉरिटेरिज्म का इशू जरूर बन जाते हैं, बट हियर इट इज एन इशू ऑफ वुमेन्स राइट्स, और इसी के चलते एक याचिका भी फाइल हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ प्ली ऑलरेडी, देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्हिच हैज बीन फाइल्ड बाय अ मुस्लिम वुमन, जहां पे उन्होंने ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट से कि पॉलीगमी को एंड करे, और अगर डिवोर्स हो रहा है तो एडिक्वेट
वाइफ को अकोमोडेशन और मेंटेनेंस मिले, राइट। तो इसके चलते एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका चल रही है, इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। रिसेंटली कुछ ही हफ्तों पहले मई के पहले हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका स्टैंड पूछा है, उनसे इनपुट्स पूछे, आपका क्या स्टांस होगा कि इस्लाम में मुस्लिम वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए शुड बाइगेमी पॉलीगेमी दे शुड एंड, क्योंकि इस याचिका में क्लियरली बताया गया दे शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। अगेन अगर कोर्ट इसको डिसाइड करेगी विल इट बी द वायलेशन ऑफ राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये भी एक बात है। लेकिन देखिए जो भी चीज़ है, रिलीजन को भी धर्म को भी समय के अनुसार बदलने की जरूरत होती है। कुछ चीज़ें अगर गलत, जैसे कि मैंने आपको बताया मिडीवल सैंक्शन है इस चीज़ का, बट वी आर नॉट लिविंग इन अ मिडीवल वर्ल्ड एनीमोर। इनफैक्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज अवेटेड। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 27th रिपोर्ट थी 2009 में जिन्होंने प्रेजेंट की थी, इन्होंने टिपिकली बताया था, दे हाईलाइटेड that the traditional understanding of Muslim law on polygamy is quite faulty and it conflicts with the true ideas of Islam itself। यानी कि कुरान की जो ट्रू आइडियल्स है उसके खिलाफ ही वो जाते हैं। लॉ कमीशन ने ये कहा था पॉलीगमी वाज अलाउड इन मुस्लिम पर्सनल लॉज, इसीलिए हम लोग बदल नहीं पाए शुरुआत में, जब 1947 या फिर 1950 में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अभी इट नीड्स टू बी क्रिटिकली रिव्यूड, ये लॉ कमीशन ने भी बताया था। और कहीं ना कहीं सरकार भी शायद इसका सपोर्ट ले, और क्या रिप्लाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट को, वी आर ऑल अवेटिंग ऑन दैट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज क्वाइट आयरॉनिकल दैट सिंस तालिबान हैज डन इट, शायद इंडिया में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैक्शन आएगी। हम लोग इस पर्टिकुलर केस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जब भी कोई अपडेट आएगी इसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि दिस केस इज गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन आर्टिकल 44 ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 ऑफ इंडिया क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड should be endeavored by all of them। and ये जो केस है, इस केस का डिसीजन जो होगा, it is surely going to have a bearing on the debate and discussion again on uniform civil code। so let's wait and watch कि क्या होगा इसके ऊपर। जब भी अपडेट आएगी तो we'll talk about that as soon as possible on Study IQ। but that is it right now in this discussion। thank you for watching this। जय हिंद।